कि जंग बदर वाक़ होने का मकसद क्या था, वाक़ होने की वजह क्या बनी। तो जंग बदर ये आज का उन्वान है। जंग बदर दरअसल जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में जब दावत व तबलीग का काम शुरू किया तो लोग इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिए, जिसमें गुलाम और बांदियाँ और बच्चे और नौजवान भी शामिल थे। तो जब लोगों ने देखा कुफ़ार मक्का ने कि इस्लाम के मानने वाले रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों के बुग़्ज़ व हसद के साथ साथ मुसलमानों से दुश्मनी पर वो आमादा हो गए और इस कदर कि मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तरह तरह से अज़ियतें पहुँचाने लगे। तब जाके हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को हिजरत का हुक्म दिया। तो लोग कहाँ गए? मक्का से लोग हबशा की तरफ हिजरत करके गए। सबसे पहले लोग हबशा की तरफ हिजरत करके गए, फिर उसके बाद मक्का से मदीना तैयबा की तरफ लोग हिजरत करके जब जाने लगे तो मक्का के जो उस वक्त के कुफ़ार थे उन लोगों ने देखा कि मुसलमान, यहाँ तक कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना की तरफ 14 दिन के करीब बाद आप वहाँ पहुँचे। तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर का मदीना तैयबा पहुँचे। वहाँ आपका इस्तकबाल हुआ और पुरजोर इस्तकबाल हुआ। तारीख़ में ये बात लिखी है किस तरह से लोगों ने, बच्चों ने, औरतों ने किस तरह से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्तकबाल किया और खुशियाँ लोग मना रहे थे। जब कुफ़ार से बच बचा कर वहाँ पहुँचे तो कुफ़ार तो अपनी जगह, अब मदीना तैयबा में मुनाफिक, मदीना तैयबा में मुनाफिक बहुत थे। अब उन लोगों ने सहाबा के साथ रहने लग गए और वहां की तमाम खबरों को उठाकर कहां, वहां की तमाम खबरें उठाकर मक्का पहुंचाने लगे। जब मक्का तमाम खबरें पहुंचने लगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा के ताल्लुक से, तो उन लोगों ने कहा कि ये चंद मुट्ठी भर हैं और तुम इन पर चढ़ाई कर दो ताकि ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, यानी कि मुसलमान हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इन मक्का वालों ने ये मशवरा कर ही रहे थे, उसी सना में उन्हें खबर ये मिली हम की तरफ जो कबीला है उसको ये लोग लूटेंगे और उस पर कब्जा कर लेंगे, तो ऐसा करो कि इनको रोको इस चीज़ से। तब वो कबीला के लोगों को इकट्ठा किया। किसने? अबू जहल ने। अबू जहल पहले ही खार खाए बैठा था, तो उसने लोगों को इकट्ठा किया और तमाम हालात उन पर वाज़े किया, बताया उनको। और 1000 कितने? 1000 जंगजू 1000 जंगजू लेकर वहां कहां? बदर की तरफ रवाना हो गए। अब ये लोग, ये 1000 का जो लश्कर था, शैतानी और कुफारी लश्कर, ये बदर में जाकर वहां के जरखेज ज़मीन पर और वहां के पानी पर कब्जा कर लिया। जो कुआं था वहां उस पर कब्जा कर लिया। अब ये जंग बदर दरअसल मशहूर है। बदर में वहां एक शख्स था, उसका नाम बदर था, उसने वो कुआं खुदवाया था, तो उसी के नाम से ये जगह मशहूर हो गई थी। तो बदर पर जाकर बदर के मैदान में कुफ़ार पहले ही उन लोगों ने कब्जा कर लिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना में खबर जब मिली कि कुफ़ार मक्का से मदीने की तरफ आ गए और बदर के मैदान में क़याम कर रहे हैं, तब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को मुखातब करके उन लोगों को
जिहाद के लिए आमादा किया। सहाबा उठ खड़े हुए, लब्बैक कहा, और 313 सहाबा को, जिसमें बच्चे भी थे, कुल मिलाकर 313 सहाबा को लेकर कितने 313 सहाबा को लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ गए? बदर। जब बदर पहुंचे नबी पाक अलैहिस्सलाम, तो वहां कुफार ने पहले ही अच्छी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, पानी पर कब्जा कर लिया था उन लोगों ने। अब ये रेतीले मैदान में और तपती हुई रेत पर पहुंचे तो सहाबा इकराम, एक तो प्यास की शिद्दत, रमजानुल मुबारक का महीना था, जब वहां पहुंचे तो बड़ी तकलीफ थी, और शिद्दत और प्यास और भूख सारी चीजें साथ थी। और इधर कुफार 1000 का लश्कर और तमाम खाने पीने की चीजें साथ, और पूरे तौर पर मुतमईन थे ये कि हम 1000 हैं और उनको हम थोड़ी सी टुकड़ी आ रहे हैं, एक घंटे आधे घंटे में मसल कर हम निकल जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने, उनको ये पता नहीं था कि जिसके सिपह सालार खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम हों, वो छोटी ही टुकड़ी सही पूरे आलम पर गालिब आने के लिए बहुत है। तो अब ये क्या किया कि 313 सहाबा उसी जगह पर रुके। अल्लाह तबारक व ताला ने रात में बारिश नाजिल फरमा दी। जब बारिश नाजिल की तो वही जो रेतीला इलाका था वो ठोकर होकर मैदान, बेहतरीन मैदान बन गया। और जहां कुफ्फार ठहरे थे जरखेज जमीन पर, तो अब वहां फिसलना शुरू हो गया। पहले से बेहतरीन जमीन थी, चटियल थी, साफ थी, तो अब उस पर जब बारिश पड़ी तो वो फिसलना उस पर शुरू हो गए वो लोग, तो उनके लिए वहां दुश्वारियां पैदा हो गई। अब सहाबा इकराम इधर पुरअमन थे, और जब सुबह हुई 313 ये सहाबा इकराम को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सफ बंदी की, और कुफ्फार ने भी सफ बंदी की। 1000 के लश्कर कुफ्फार का, और उन लोगों ने सफ बंदी की, और 313 एक तरफ 313 दूसरी तरफ 1000, ये तादाद 313 प्लस सामने 1000 कुफ्फार थे। अब उन लोगों ने 313 देखकर तो बड़े खुश थे कि हम 313 को एक आधे घंटे में अभी हम खत्म कर देंगे, तो वो तो पूरे तौर पर पुरजोश थे। और 313 सहाबा और 1000 कुफ्फार के दरमियान जब जंग हुई घमासान की, तो उसमें से मुसलमान ने 70 कुफ्फार को कत्ल किया और 70 को गिरफ्तार कर लिया। 70 कुफ्फार को कत्ल किया और 70 को गिरफ्तार किया। फिर जब शिकस्त खाकर कुफ्फार भाग गए, तो मदीना तैयबा में बात यह मशवरा में पाई कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए या तो इनसे जिजिया लेकर छोड़ दिया जाए। तो बात यह तय पाई कि जिजिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। तो जो कुफ्फार थे, जो जिस लायक था, किसी से 1000 और किसी से 2000, किसी से 3000, किसी के 4000 सिक्के उस वक्त के जो चल रहे थे, जिजिया के तौर पर जिजिया लेकर उन्हें आज़ाद कर दिया। और जो कुफ्फार जिजिया देने लायक नहीं थे, उन पर यह मुकर्रर किया कि वो कम से कम 10 नौजवान को, मदीना के 10 नौजवान को वो तालीम दें, लिखना पढ़ना सिखाएं। उनका ये जिजिया था। तो इस तरह से कि 1000 कुफ्फार को 313 मुसलमानों ने शिकस्त से दो चार किया और वो भाग खड़े हुए। 70 को कत्ल कर दिया और 70 को गिरफ्तार कर लिया मुसलमानों ने। सबसे जिजिया लेकर छोड़ दिया, और जो जिजिया देने लायक नहीं था उन पर यह मुकर्रर किया कि वो 10 कम से कम मदीना तैयबा के अंसार सहाबा में से 10 को कम से कम वो तालीम, लिखना पढ़ना सिखा दें। तो इस तरीके से मुसलमानों की जो सबसे पहली जंग बदर हुई, बदर के मैदान में, तो उसमें 313 सहाबा ने एक बड़ी जमात कुफ्फार के 1000 कुफ्फारों को शिकस्त दिया।